Assalamualaikum students, today I am here to discuss the unit number 7 introduction to trigonometry। आज हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सेक्सिमल सिस्टम। अब हम देखते हैं सेक्सिमल सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम एन एंगल मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल कहाँ कैसे मेजर किया जाए, डिग्री में, मिनट्स में या सेकेंड में, उसको क्या कहते हैं, सेक्सिमल सिस्टम। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल लेती हूँ और ये हमारे पास है एक सर्कल। उस सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से मैं इसका रेडियस ले लेती हूँ आर। सही। अब सर्कल का रेडियस है आर। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, सर्कल को डिवाइड करती हूँ नंबर ऑफ़ रेडियस में। इसके मैंने पार्ट्स बनाने हैं, सर्कल को मैंने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ पार्ट्स में। तो ये आप देखें, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ नंबर ऑफ़ पार्ट्स में। ये हो गए। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको मैं कहती हूँ 1 डिग्री। क्या कहती हूँ? 1 डिग्री। ये हमारे पास है 1 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे हमारा 2 डिग्री, थर्ड वन इज़ 3 डिग्री एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा। और यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन जहाँ पे उसकी हो रही है वो है 360 डिग्री। इसीलिए कहते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल, वन कंप्लीट सर्कल इक्वल टू 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल किसकी इक्वल है? 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ये है कि कंप्लीट रोटेशन, ये रोटेशन है ना, यहाँ से मूव करना शुरू हुआ पॉइंट एक, फिर आते 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 उसने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट किया और फिर जहाँ पे वो शुरू किया था उसने वहीं पे वो एंड भी कर रहा है। तो वो उसने कंप्लीट सर्कल लिया। जैसे कि आप घड़ी की बात करें तो घड़ी अगर 12 ओ क्लॉक से चलती है तो दोबारा वो 12 ओ क्लॉक पे जब आती है तो वो एक अपनी कंप्लीट रोटेशन कर लेती है। मतलब उसके कितने एंगल बन जाते हैं? 360 डिग्री उसके एंगल्स बन जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि 1 डिग्री से वो स्टार्ट हुआ 360 पे। लेकिन हमें अगर देखें तो घड़ी कहाँ से चलती है? 12 से 1 ओ क्लॉक, यहाँ से क्लॉक वाइज चल रही है ना, यहाँ ऐसे चलती है घड़ी, घड़ी ऐसे चलती है। लेकिन अब यहाँ पे एंगल की बात है तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन घड़ी की अपोजिट। घड़ी अगर ऐसे चल रही है, घड़ी हमारे पास ऐसे चलती है, जबकि एंगल कैसे चलेंगे? इस तरह से एंगल इस तरह चल रहे हैं। तो हम थोड़ा बेसिक एंगल्स देख लेते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट एंगल होता है, यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये हो गया हमारा जो मेन एंगल है, वो मैं डिस्कस करती हूँ। ये जो एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर, दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं वो एक दूसरे का एंगल यहाँ पे क्या बना रही है? 90 डिग्री। क्या बना रही है? स्टार्ट यहाँ से होता है 0 डिग्री से, यहाँ स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, फिर वो जब एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पे देखें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब है 90 का एंगल बना रही है। इन दोनों के दरमियान कितने एंगल हो गए? 90। अगर मैं एक और राइट, इसको कहते हैं जी राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। अगर मैं दो राइट एंगल जोड़ दूँ इसके साथ में एक और राइट एंगल, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये भी राइट एंगल है, सही, ये भी मेरे पास एक राइट एंगल है। अगर मैं दो राइट एंगल को जोड़ दूँ तो क्या मेरे पास बनेगा? मतलब ये एंड ये, तो क्या बन गया? नेक्स्ट हमारे पास बनता है एंगल, वो है 180। क्या है? 180 डिग्री। चलना कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। ये 0 डिग्री एंड यहाँ पे हमारा आ गया 90 डिग्री एंड जब और यहाँ से यहाँ तक चला तो 180 डिग्री। सही। 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं, इसका नाम है हमारे पास सेमी सर्कल। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। यह कौन सा एंगल है? 180 डिग्री। सही। सेमी सर्कल क्यों कहते हैं? सेमी मीन हाफ, सेमी मीन हाफ, सर्कल का आधा, सर्कल का आधा। तो सर्कल का आधा ही है ना, जब हाफ 180 इधर जोड़ें और एक हमारे पास और 180 हो, जैसे कि ये मैं आपको साथ ड्रा करती हूँ, सामने ये ड्रा करती हूँ, तो ये हमारे पास एक और नया सर्कल बन गया। इसको जोड़ूँ तो एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। सही। 180 प्लस 180 विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। और इसी तरह मैं 180 और ऐड करूँ तो पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है। तो सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल। सही। अब यहाँ पे देखें तो सर्कल यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ, जब 0 से 90 पे जाते हैं, 0 से एंगल चला 0 से 90 की तरफ, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पे एंड हो रहा है उसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। सही।
ये है उसका इनिशियल पॉइंट राइट एंगल का 0 डिग्री पे, और एंड कहाँ पे 90 डिग्री, स्टार्ट 0 से 90 तक। इसी तरह 180 की बात करें तो कहाँ से 0 से 180 तक चला है, ये ऐसे 0 से 180 तक। तो स्टार्ट वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, एंड वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। और इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। जैसे इसको कहते हैं राइट एंगल, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 180 के बाद मैं बात करूं, अगर इसके बाद मैं आगे बात करूं तो ये हमारे पास कुछ यूँ, ये एंगल स्टार्ट हुआ 0 से 90, 90 से 180, 180 से देन हमारे पास आया 270, ये आ गया 270 पे, ये हो गया हमारा 270। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, देन 270 डिग्री। और ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। तो इसके बाद अगर मैं स्टार्ट करूँ 270 से जब वो दोबारा 0 पे आएगा तो क्या कंप्लीट उसकी हो जाएगी रोटेशन 360 डिग्री। क्या होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ और एंड पॉइंट क्या है 360 डिग्री। तो इनिशियल और एंड पॉइंट एक ही आ गया, सी। तो इसको कहते हैं वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट सर्कल। अगर सर्कल बन रहा है ना 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो ये रोटेशन हमें एक पूरा सर्कल दे रही है, सही। अब बुक की तरफ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके बुक पे में दिया हुआ है कि वन कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन किसकी इक्वल है, 360 डिग्री की। जैसे ये यहाँ पे आपको उसने एक आपको वॉच दिया, स्टॉप वॉच। यहाँ पे देखें, ये आपको देखें घड़ी चलती है क्लॉकवाइज। यहाँ ना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और अप टू 10, 12 पे जाती है, और फिर वो अपना रोटेशन दोबारा से शुरू करती है। और कंप्लीट कहाँ पे, 12 से शुरू करके और 12 पे ही ख़त्म करती है, सही। उसका एक कंप्लीट रोटेशन है। लेकिन जब हम यहाँ पे सेक्सिमल सिस्टम की बात करते हैं तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कंप्लीट रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करें तो क्लॉकवाइज तो ये हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज उसका ऑपोजिट, सही। उसको क्या कहते हैं, रोटेशन। तो वन कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं इसकी बोलूँ कि हाफ कंप्लीट रोटेशन, हाफ कहाँ से होगी, यहाँ से जाएं अगर आप 0 से स्टार्ट करें 180 पे, तो ये इसकी क्या है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करें 180 पे, ये इसकी होगी हाफ रोटेशन, हाफ कंप्लीट रोटेशन, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री को क्या भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं जी। अगर 1/4 कंप्लीट रोटेशन, 1/4 कंप्लीट रोटेशन हो गई हो, उसको कहते हैं जी 90, और उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला एक सर्कल में लेती हूँ, ये मैं लेती हूँ एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ले लिए। यहाँ पे बात करती हूँ 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360। तो अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल है, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी हमारा एक राइट एंगल है। यहाँ से यहाँ तक देखें 180 से 270 के दरम्यान देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल है। 270 से 360 पे जाएं तो ये भी हमारा राइट एंगल है। तो इसका मतलब है, तो एक सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में हमारे पास कितने राइट एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं। और कितने सेमी सर्कल होते हैं, 2 सेमी सर्कल होते हैं, सही। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हाफ कंप्लीट रोटेशन क्या कहते हैं, 180 डिग्री। और 1/4 कंप्लीट रोटेशन क्या क्या कहते हैं, कि मतलब उस चौथे में से एक हिस्सा हुआ तो वो कहते हैं 90 डिग्री, 2 हिस्से हुए तो 180 डिग्री, 3 हिस्से हुए तो 270 डिग्री, और 4 हिस्से हो गए तो 360 डिग्री। तो यहाँ पे इनिशियल जहाँ से स्टार्ट करें उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे एंड करें उसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसी तरह यहाँ पे 180 का इनिशियल क्या है, 0 से स्टार्ट होके एंड कहाँ पे कर रहे हैं, टर्मिनल साइड पे। तो इसी तरह यहाँ पे 0 से स्टार्ट और 90 पे एंड। अब हमें देखना है, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि हम सेक्सिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट्स और सेकंड की तरह पढ़ते हैं, और मैंने तो अभी सिर्फ डिग्री डिस्कस किया। अब हमें पता है कि एक डिग्री जब कंप्लीट सर्कल होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री।
तो 1 डिग्री किसकी इक्वल है? अगर मैं बोलूँ 1 डिग्री इक्वल टू, तो 1 डिग्री को मैं इस तरह डिफाइन करूँगी कि 1 डिग्री हमारे पास है 1/360 के, 1/360, क्योंकि ये जो मैंने सर्कल ऊपर डिस्कस किया था, ये जो सर्कल डिस्कस किया था इसमें हमने कितने पार्ट्स किए? 360 पार्ट्स किए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, अप टू सो ऑन 360 डिग्री। तो कितने पार्ट हो गए? 360। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसको लेके जा रही हूँ, तो ये 1/360 है। इसकी बात करूँ तो ये हमारा हो गया, अब दोनों को मिला के 2/360। तो इसी तरह 1 डिग्री इक्वल है 1/360 डिग्री। सही, 1 डिग्री इक्वल टू 1/360। सही। अब हम बात करें तो 1 डिग्री मेरे पास है, 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट्स के। वो जो 1 डिग्री है ना, या जैसे ये मेरे पास रेडियस है और ये मेरे पास है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के भी हम आगे से इसकी पार्टीशन करते हैं, कितने पार्ट में इसको डिवाइड करती हूँ? 60 पार्ट में। तो 60 जो पार्ट में डिवाइड करती हूँ उसके साथ में यूनिट लगाती हूँ मिनट्स। 1 डिग्री को मैं 60 मिनट्स में कन्वर्ट करती हूँ, 1 डिग्री को मैं ब्रेक करती हूँ 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में 60, और मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं ये एक बार से। सही, ये हो गया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। अब देखें तो 1 मिनट को भी अब हम एक्सप्रेस करेंगे। 1 मिनट किसकी इक्वल है? 1 मिनट हमारे पास इक्वल है 60 सेकंड के। सही ना। अब घड़ी को भी देखें तो हमारे पास 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं जी? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो वही हमने लिखना कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड है। अच्छा, इस तरह अगर मैं बात करूँ तो 1 डिग्री में, 1 डिग्री का मतलब है 1 घंटे की बात करूँ, तो 1 घंटे में अगर हमारे पास कितने मिनट्स सेकंड बनेंगे? सेकंड की बात करूँ तो सेकंड हमारे क्या बनेंगे? 3600 सेकंड बनेंगे। सेकंड को रिप्रेजेंट करना है 2 बार से। सही, ये हो गया हमारे पास सेकंड है। तो अब हमने सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, ये हमने इक्वेशन याद रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल है, यहाँ पे क्या 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट हमारे पास किसकी इक्वल है? 60 सेकंड के। और उसके बाद 1 डिग्री कितने सेकंड की इक्वल है? वो है हमारे पास 3600 सेकंड की इक्वल। सही, तो ये चीज़ें, ये 3 पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर टू सब्सक्राइब माई चैनल।